Good morning students. Today we have discussed about the oxidations aldehyde and ketones in the presence of strong oxidizing reagents. Example concentrated nitric acid, KMnO4 in the presence of H2SO4 or potassium dichromate in H2SO4. Simple. Aldehydes are easily oxidized because carbon hydrogens bond are present, CH bonds. एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट ऑफ हम अगर इसमें एसिटाइल्डेट्स यूज करते हैं, इसमें कार्बन से एक बॉन्ड 1 H बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो CH बॉन्ड प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे हम कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं एट द स्लाइटली हाई टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, जिस कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड के बीच में इंसर्शन होता है नेसेंट ऑक्सीजन, और इंसर्शन होकर यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। सिंपल इसी मैकेनिज्म है, CH3C डबल बॉन्ड ऑन जैसे इंसर्शन रिएक्शन OH, तो हमको यहाँ पे एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जिस भी बॉन्ड में अगर हम देखेंगे कि अगर CH बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड्स में भी है, तो फॉर्मल्डिहाइड को हम रिएक्ट करेंगे तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस, लेकिन इसमें एसिटाइल्डेहाइड से रहते हैं C डबल बॉन्ड ONH। इसमें सिर्फ सेम यही रिएक्शंस हम बेंजो एल्डिहाइड्स के साथ भी कर सकते हैं। ये बेंजो एल्डिहाइड लेते हैं, बेंजो एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड ONH, इसमें से CH बॉन्ड प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 और पोटेशियम परमैंगनेट इन H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन H2SO4 एज स्लाइटली हाई टेम्परेचर्स। इसमें भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्शंस होंगे, और हमको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH इस तरह से एसिड फॉर्म हो रहा है। तो अल्डिहाइड इजीली एसिड फॉर्म करता है, बट कीटोन ऐसा नहीं करता, क्योंकि कीटोन कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में CH3 ग्रुप है। तो इसमें से क्या देख रहे हैं, अल्डिहाइड में जो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट इज फॉर्म, बट कीटोन इज ए लेस नंबर ऑफ दिस साइड चेन। वन ऑफ द साइड चेन इज ए क्लीवेज। तो कीटोन पे देखते हैं रिएक्शंस कैसा हो रहा है। कीटोन का जो है, अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 यानी एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, और इसके और में हम दूसरा ये दोनों ले सकते हैं, और ये भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ क्लीवेज होगा, इसके प्रेजेंट में क्लीवेज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो C बॉन्ड है, यहाँ इस साइड में CC बॉन्ड है और इस साइड में भी CC बॉन्ड है। इसमें डायरेक्ट लिंक ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स नहीं है, इसलिए ये कैसा है, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो कोई एक साइड से इस तरह से कार्बोनिल के साइड से ब्रेक होगा। ये सिमेट्रिक है, इसलिए मैं इस साइड से ब्रेक कर रहा हूँ, और ब्रेक करने के बाद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ये एक्सेस अमाउंट में रहता है, तो एक्सेस अमाउंट में दोनों को ऑक्सीडाइज होगा। एक कंपाउंड हमको इस तरह से मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा CH3, तो C डबल बॉन्ड OH एंड H इस तरह से। तो ये अपने को मिल रहा है फॉर्मिक एसिड, और दूसरा अपने को मिल रहा है एसिटिक एसिड। इसमें से क्या देख रहे हैं कि कार्बोनिल कार्बन के एक साइड चेन यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये सिमेट्रिक है। अगर अनसिमेट्रिक है तो अनसिमेट्रिक में कैसे मिल रहा है अपने को, CH3 CH2, और यहाँ पे हमने CH3 और यहाँ पे CH3 लिखा। इसमें 2 पॉसिबल है, इनमें से समझ लीजिए यहाँ से अगर ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होने वाला एक प्रोडक्ट, यहाँ भी ये CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और ये वाला एक ग्रुप, तो इसमें से व्हिच इज द मोर मेजर प्रोडक्ट, मतलब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो एक साइंटिस्ट ने उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो कार्बोनिल लेस नंबर ऑफ साइड चेन कार्बन डिसोसिएटेड एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज ए मेजर प्रोडक्ट। मतलब अगर समझ लीजिए जो स्मॉल
है, यहाँ पे CH3 है, तो CH2 और CH3 है। तो अगर ब्रेक यहाँ से होता है तो टू टाइप ऑफ ब्रेक, तो यहाँ से इट इज ए रूट और ये बी रूट। अगर समझ लीजिए ए रूट से होता है तो यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड्स जो मिलेगा तो CH3C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O एंड OH, इट इज अ मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इस साइड से यहाँ पे भी ब्रेक होने के बाद हमारा CH3C डबल बॉन्ड एंड OH, ये एसिड, इट इज अ माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बोथ सेम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो CH3 CH2 और C से टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए ये एंड बी से, तो एक साइड से ये से हो सकता है और एक बी। अगर यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को, 2 कार्बन कंटेन 1 एंड 2, और यहाँ इस साइड से इधर से ब्रेक हो रहा है और उसी में हमको ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है इसी के साथ में CH3C डबल बॉन्ड एंड OH, ये ए वाला रूट में है। अभी बी वाला रूट में देखते हैं, बी वाला रूट में कहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस पोजीशन से अगर ब्रेक होता है बी वाला रूट में, तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद एक प्रोडक्ट मिलता है अपने को CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस ये जो CH3 मिलेंगे अपने को इसमें H C डबल बॉन्ड OH। तो बी वाला रूट में जो हमारे इसमें है, तो बी वाला इस तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो बी रूट में अपने के 3 कार्बन आइटम 1 2 3 इज ए प्रोपेनोइक एसिड एंड दूसरा फॉर्मिक एसिड। ऐसे दो कंपाउंड मिल रहा है, और ये जो बी रूट है यहाँ से ब्रेक और इस पोजीशन से ब्रेक, तो कार्बोनिल, इसमें से अपने को ये वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा ये अपने को माइनर मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट कंप्लीट, ये माइनर प्रोडक्ट, और ये जो दोनों है ये हमको मेजर मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। और इस मेथड को पॉप ऑफ रूल बोला जाता है, इसको कौन से पॉप ऑफ रूल्स। तो ये एग्जांपल क्या देख रहे हैं कि अगर CH3 इस तरह से, ये माइनर दो प्रोडक्ट मिल रहा है टोटल, इसमें से देखा जाए ये दोनों के दोनों फर्स्ट मेथड्स, अगर हम यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं ये मेथड से, तो अपने को एसिडिक एसिड एसिड, क्योंकि इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, तो दोनों एसिडिक एसिड, और हमको बी रूट में एक प्रोपेनिक एसिड और एक फॉर्मिक, ये माइनर है, दोनों माइनर में मिलेंगे, ये मेजर में मिलेंगे। इसके अलावा अगर इसमें हम लोग दूसरा एग्जांपल, एक ग्रुप इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, तो ये CH2 एंड CH3, इसमें भी दो प्रोडक्ट मिलने वाला है, ए रूट एंड बी रूट। सबसे पहला ए रूट इस पोजीशन से ब्रेक होने वाला है, ये वाला जो ब्रेकिंग दिखा रहे इस पोजीशन से, तो इसमें 3 कार्बन 1 2 3, तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये प्रोपेनिक एसिड 3 कार्बन 1 2 3, और यहाँ पे 2 कार्बन तो प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो 2 कार्बन में हमको क्या मिल रहा है एसिडिक एसिड। सेम अगर बी रूट से जाते हैं, बी रूट से मतलब सिर्फ इस पोजीशन से ब्रेक हो रहा है, इस पोजीशन पे, तो एक अपने को 4 कार्बन मतलब CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस एक CH3 है तो ओनली फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड O एंड OH, इस तरह से फॉर्मिक एसिड एंड the 4 carbon 1 2 3 4 is a butanoic acid, is a 4 कार्बन कंटेन, is a 1 कार्बन कंटेन, इसमें 2 कार्बन कंटेन और इस पोजीशन पे 3 कार्बन कंटेन अपने को एसिड मिल रहा है। इस तरह सबको सिलेक्शंस करना है कि अगर असिमेट्रिक कीटोन है इसमें 2 वे में हो सकता है, लेकिन इसमें से जो इस पोजीशन से ब्रेक हो रहा है, इस पोजीशन से कार्बोनिल का ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ये कौन सा रहेगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रेक इस पोजीशन से हो रहा है, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ कार्बोनिल के साथ जाता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ साइड चेन कार्बोनिल ग्रुप के साथ जाएंगे, इट इज ए मेजर प्रोडक्ट, और अगर इस साइड से ब्रेक हो रहा है हेवी ग्रुप, तो इज ए माइनर प्रोडक्ट।
ओके, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें कीटोन के ऑक्सीडाइज करेंगे कि पहले दोनों सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है पहले फाइंड करेंगे। अगर अनसिमेट्रिक है तो इसमें से कंप्लीट 4 प्रोडक्ट तैयार होता है। एक ग्रुप कौन सा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट, दूसरे ग्रुप कौन सा रहेंगे, माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेम ये हम दूसरे रिएजेंट जैसे मैंने बोला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और दूसरा KMnO4 इन एसिडिक मीडियम H2SO4, इसके प्रेजेंट में भी सेम रिएक्शंस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ रिएक्शंस ऐसा रहे जैसे एल्डिहाइड को रिएक्ट करेगा, ओनली एल्डिहाइड्स। तो इसमें से टेस्ट एल्डिहाइड टेस्ट जैसे टोलिन रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग एंड सॉल्यूशन टेस्ट एंड वेनेडिक सॉल्यूशन रिएजेंट टेस्ट। तो इसमें 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोलिन रिएजेंट्स। टोलिन reagent टेस्ट। टोलिन रिएजेंट टेस्ट एक्चुअली इसमें 2 कंपाउंड से प्रिपेयर किया जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। फर्स्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रिपरेशन ऑफ दिस रिएजेंट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स इसके साथ रिएक्ट किए जाते हैं, ग्रे कलर के हमको पीपीटी मिलेंगे एज ए सिल्वर ऑक्साइड प्लस इसमें से सिल्वर ऑक्साइड रिमूविंग हो जाएगा और इनमें से अपने को अमोनियम नाइट्रेट्स NH4NO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें डिसोसिएट होगा, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से अपने को पहले ग्रे कलर की पीपीटी, सेम ग्रे कलर पीपीटी अगेन रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स सिल्वर ऑक्साइड प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद हमको एक कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, सिल्वर कॉम्प्लेक्स Ag ब्रैकेट में NH3 एज ए लिगेंड करके 2 मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज 1 पॉजिटिव और इसमें काउंटर आयन OH नेगेटिव। ये हमारा टोलिन रिएजेंट्स है और इसके साथ रिमेनिंग जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से एलिमिनेट होगा H2O। तो ये हमारा टोलिन रिएजेंट्स है। ये टोलिन रिएजेंट्स जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होगा तो इसमें से एसिटेट आयन प्रोड्यूस होता है और एसिटेट आयंस प्रोड्यूस होगा और सिल्वर को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे सिल्वर रिड्यूस होके जो टेस्ट ट्यूब रहते हैं इसको टेस्ट करके यूज किए जाएंगे, ऐसा टेस्ट ट्यूब में समझिए। और इसमें मैंने एल्डिहाइड्स, इसमें क्या ऐड करेंगे, जो भी एल्डिहाइड्स है समझ लीजिए एसिटाल्डिहाइड्स प्लस टोलिन रिएजेंट्स Ag NH3 2 मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिव OH, इसके साथ जब हम ऐड करेंगे इस पोजीशन से यहाँ पे तो सिल्वर डिसोसिएट होके ये मिरर पूरा जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के इनसाइड इस तरह से एक मिरर बनाएगा, सिल्वर मिरर। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। इसका दूसरा नेम है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्योंकि ये पूरा ऑक्सीडाइज होके तो यहाँ पे अपने को जो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन प्लस सिल्वर, ये मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल के प्रेजेंट में रिएक्ट किया जाता है 2 मॉलिक्यूल्स। और इसमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पर ऑटो बाकी रिमेनिंग जो रहेगा ऑटो मॉलिक्यूल्स H2O प्लस NH3 ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ एसिटेट आयंस है और ये जो सिल्वर है ये पूरा टेस्ट ट्यूब के चारों। ये टेस्ट हम सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही कर सकते हैं, ये टेस्ट कीटोन को रिस्पॉन्स नहीं करेगा और हम ये बेंज
बेंजोआल्डेहाइड के साथ भी सेम टेस्ट करेंगे। ये बेंजोआल्डेहाइड के साथ टेस्ट होता है और दूसरा कौन से एल्डिहाइड, ये कीटोन के साथ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो उसमें नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशंस। फेलिंग सॉल्यूशन टू टाइप रहता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो नेक्स्ट टेस्ट है फेलिंग टेस्ट। इसमें 2 कंपाउंड रहेगा। पहला फेलिंग सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशंस ए में कॉपर सल्फेट, इसमें फेलिंग ए में रहता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। और दूसरा रहेगा फेलिंग सॉल्यूशन बी, और इसमें सोडियम पोटेशियम। एक्चुअली इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरह से COH, ये OH और ये कार्बन, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। एक पोजीशन पे सोडियम ग्रुप रहेगा पॉजिटिव, दूसरे साइड में पोटेशियम पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड एज ए सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, शॉर्ट में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये है, और एक कॉपर सल्फेट है CuSO4। ये दोनों सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे। तो इक्वल अमाउंट में मिक्स करने के बाद एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट तैयार होता है, रेडिश ब्राउन। और जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड करके अगर हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O and H, ये एल्डिहाइड्स इसका भी सेम टेस्ट रहता है। फेलिंग सॉल्यूशंस शॉर्ट में A प्लस इक्वल अमाउंट में, और यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशंस B इक्वल अमाउंट में। एग्जांपल इसको 5 ml, ये भी 5 ml इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड्स। इसको एसिटाल्डिहाइड इसके प्रेजेंट में अगर रिएक्ट करते हैं एज ए बेसिक कंडीशंस, यहाँ पे एक्सेस ऑफ बेसिक कंडीशंस प्रेजेंट रहेगा, इसमें से हमको रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होता है। तो इसमें फिर से एसिटेट आयंस ऑब्टेन होगा प्लस CuO, ये कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ये जो है वो रेडिश ब्राउन है। और रेडिश ब्राउन पीपीटी, तो ये अगर ऑब्टेन होता है इसका मतलब क्या है, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन हो रहा है, जिसका मतलब एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट है। लेकिन इस रिएक्शंस में हम एरोमेटिक को उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं कर सकते। ये बोल सकते कि एज ए लोअर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में एरोमेटिक एल्डिहाइड इसमें रिएक्ट नहीं होगा और कीटोन ऑलरेडी रिएक्ट नहीं करते। तो हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में दोनों टेस्ट से। इसमें से क्या मिलेगा अपने को, एसिटाइड एज ए ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ये एल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड्स, और इसमें एक रेडिश ब्राउन पीपीटी यानी कॉपर Cu2O, कॉपर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सेम वे, इसमें किप्रिक सॉल्ट रहेगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में। तो ये दोनों टेस्ट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, एक फेलिंग टेस्ट और दूसरा टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट इसमें एक रिएक्शंस है ऑक्सीडेशन विथ सोडियम हाइपोहैलाइड्स, रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोहैलाइड्स, और इन दिस रिएक्शंस एल्डिहाइड्स को रिएक्ट किया जाता है विथ सोडियम हाइपोहैलाइड टेस्ट। इसको भी एल्डिहाइड्स, अगर हम इसको ले रहे हैं एल्डिहाइड रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोला जाता है। दिस टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड इज ए आयोडो या हैलोफॉर्म टेस्ट। इसका दूसरा और एक नेम है हैलोफॉर्म
test in the presence of excess amount of sodium hydroxide, ये एक्सेस में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो आयोडीन्स है, जो CH3 ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप के हाइड्रोजन को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है CH3 उसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आयोडीन्स और यहाँ पे 3HI एलिमिनेशन। तो यहाँ पे CI3 C डबल बॉन्ड OH इज अ माइल्ड है और इसमें से हाइड्रोजन के साथ HI एज ए 3 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से अपने को फर्स्ट ऑब्टेन होने वाला है। ये इसे ट्राई आयोडो एसिटोल्डिहाइड्स, इसको क्या बोला जाता है, ट्राई आयोडो एसिटोल्डिहाइड्स, और ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। सेम इस मॉलिक्यूल को अगेन हम बेसिक कंडीशन में रिएक्ट करेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल से इसको हम अगेन बेसिक कंडीशन एज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर देंगे, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। इस पोजीशन से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे CHI3 इट इज आयोडो फॉर्म प्लस रिमेनिंग जो यहाँ पे दिया है ग्रुप वो कैसा है, सोडियम एसिटेट के फॉर्म में SCOONA, ये तो आयोडो फॉर्म। तो ये जो अपने को मिलेंगे LOPPT, कौन से फॉर्म में मिलेंगे, LOPPT। ये एक टेस्ट है कि अगर समझ लीजिए इसमें एसिटाल्डिहाइड भी मैक्सिमम एसिटाल्डिहाइड और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होगा, और इसमें फॉर्मल्डिहाइड के साथ, इसमें एक लिमिटेशन है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में CH बोथ साइड आर हाइड्रोजन्स, और इसलिए इसमें कैसा है, एटलीस्ट इसमें एक CH3 ग्रुप होनी चाहिए। तो इसमें एसिटाल्डिहाइड टेस्ट, और इसमें से अपने को क्या फॉर्म होता है, आयोडो फॉर्म, इसलिए इसको आयोडो फॉर्म टेस्ट एंड LOPPT। थैंक यू, आज इतने ही करते हैं। नेक्स्ट डे हम इसका रिडक्शंस ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन देखते हैं।